राहुल गांधी, आदित्य ठाकरे, तेजस्वी यादव, ये सब 50 के आसपास और उससे नीचे के नेता हैं उम्र के हिसाब से। तो ये नई पीढ़ी के नेता थे, इन्हें जोकर बनाकर पेश करेगा। जो एक बार सांप्रदायिक होता है वो बहुत लंबे समय के लिए सांप्रदायिक है, और जो सांप्रदायिक होता है वो उसके साथ साथ हत्यारा भी होता है। अगर हत्यारा नहीं होता है तो हत्या का समर्थक होता है। इन 10 वर्षों में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता अलग अलग राज्यों में घटती भी रही, बढ़ती भी रही, लेकिन उनके प्रति गोदी मीडिया एक समान से निरंतर निष्ठावान बना रहा। सूचना के लठायत हैं ये सारे जो अभी आए हैं। ज्यादा अच्छा शब्द गुंडा लगता है लेकिन ठीक नहीं लगता है, तो उसी तरह से अब ये सूचना के नए बाहुबली हैं। ये सारे लोग लठायत हैं। इनका काम आपको सूचना देना नहीं है, बल्कि यहां की सूचना कहीं और ना पहुंच जाए उसे रोकना है। मीडिया जनता का ही विरोधी हो जाए, विपक्ष का विरोधी हो जाए, तो उससे उम्मीद करना कि वह किसी तरह से संविधान का पालन करेगा, अपने खाली समय को बर्बाद करना है। इसलिए 2014 सिर्फ तारीख नहीं, बदलाव का युग है। इस मीडिया में आप मोदी, बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल सबके गुण देख सकते हैं, मगर विपक्ष को जब यह दिखाता है तो मरियल सा बताता है। गोदी मीडिया नहीं देखने की कई बार मैं बातें करता हूं। क्या आपको लगता है कि इतना आसान है कि कोई गोदी मीडिया ना देखे? जो हर 30 तारीख को ट्विटर पर अनाउंस करता है कि मुझे इतने पैसे की जरूरत है, अभी 1 लाख ही आए हैं, आप कुछ और पैसे दें। ये फेक न्यूज किसका है? सरकार का है या मीडिया का है? सरकार के लिए है या मीडिया के द्वारा फैलाया गया फेक? लोकतंत्र विरोधी होने के लिए जरूरी था कि मीडिया जनता और विपक्ष दोनों को बाहर कर दे अपनी परिभाषा से। और जब किसान आंदोलन करने गए तो बिना जाने पड़ताल किए उन्हें एक झटके में आतंकवादी कह दिया, आंदोलन जीवी कह दिया गया। कि जो फेक न्यूज है इसका खंडन करना, इसको बताने का काम हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फेक न्यूज जो है दरअसल वही सरकारी न्यूज था। फेक न्यूज का खंडन करते तो आप उसकी निगाह में आ जाएंगे। सबका मालिक एक है। जो फेक न्यूज है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रोपेगेंडा है, वो साहब का है, आप उस पर हाथ मत डालें। गोदी मीडिया के पत्रकारों ने अपने भीतर के पत्रकार की पहले हत्या की। ये बहुत जरूरी था कि पहले अपनी संवेदनाओं को, अपने पेशेवर क्षमता को, कौशल को वो मारें, तभी वो काम कर सकते थे। तो विकल्प की कल्पना से मुक्त यह गोदी मीडिया मोदी का संकल्प ले चुका है। वो उनकी पूजा भी करता है और अपने दर्शकों से उनकी पूजा भी कराता है। देश में बेरोजगारी है, काम नहीं है, कम सैलरी की नौकरी है, लेकिन यह उपदेश दे रहा है कि आप 70 घंटे काम क्यों नहीं कर सकते। वो आजीवन सैनिक बनना चाहता है हमारा युवा, आपने 4 साल का अग्निवीर बना दिया। इन दर्शक और पाठकों ने अपने भीतर के दर्शक और पाठक की हत्या कर दी, उसकी जगह धर्म को बिठा लिया। इन 10 वर्षों में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता अलग अलग राज्यों में घटती भी रही, बढ़ती भी रही, लेकिन उनके प्रति गोदी मीडिया एक समान से निरंतर निष्ठावान बना रहा, क्योंकि वह उनमें समाहित हो चुका है। वही उनके संपादक हैं, वही उनके समाचार हैं, वही उनके विचार हैं, वही उनके प्रचार हैं। आप सभी आचार हैं और बेकार हैं। इस मीडिया में आप मोदी, बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल सबके गुण देख सकते हैं, मगर विपक्ष को जब यह दिखाता है तो मरियल सा बताता है, उसका उपहास उड़ाता है, विपक्ष के सवालों को कभी जगह नहीं देगा, अदानी और पुलवामा को लेकर कभी सवाल नहीं करेगा, और इस तरह से दिखाता है कि वो दिखाई ना दे, उनका काम नजर ना आए, उन्हें जो भी समर्थन मिल रहा है उसे रिजेक्ट करता है। राहुल गांधी, आदित्य ठाकरे, तेजस्वी यादव, ये सब 50 के आसपास और उससे नीचे के नेता हैं उम्र के हिसाब से। तो ये नई पीढ़ी के नेता थे, इन्हें जोकर बनाकर पेश करेगा, इन्हें करप्ट बनाकर पेश करेगा। उस देश में जहां युवा नेताओं की बात होती है, वहां युवा इन युवा नेताओं को नहीं दिखाएगा, बल्कि 70 साल के नेता को युवाओं के नेता के रूप में लगातार पेश करता है। उनके काम करने के घंटे का प्रचार करेगा, उनसे सवाल नहीं करेगा। तो विकल्प की कल्पना से मुक्त यह गोदी मीडिया मोदी का संकल्प ले चुका है। वह उनकी पूजा भी करता है और अपने दर्शकों से उनकी पूजा भी कराता है। एक एंकर जोड़कर बता रहा था कि प्रधानमंत्री 100 घंटे काम कर सकते हैं, तो युवा 70 घंटे काम क्यों नहीं कर सकते? देश में बेरोजगारी है, काम नहीं है, कम सैलरी की नौकरी है, लेकिन यह उपदेश दे रहा है कि आप 70 घंटे काम क्यों नहीं कर सकते। जैसे सभी को काम मिल गया है, बस युवाओं ने काम में मन लगाना छोड़ दिया, वो दफ्तर नहीं जा रहे हैं, वो छुट्टी पे घर बैठे हुए हैं। 2019 में इन युवाओं से कहा गया कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है, अब उसे सुनाया जा रहा है कि 70 घंटे काम करो और काम का पता नहीं। वो आजीवन सैनिक बनना चाहता है हमारा युवा, आपने 4 साल का अग्निवीर बना दिया। यह एंकर क्यों नहीं कहता कि जवान को पूरी नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन इसके विकल्प में किस तरह के सवाल मीडिया समाज के बीच पहुंचा रहा है? इसलिए कि इसे जनता की बात करनी ही नहीं है, जनता को डांट लगानी है। इसने बहुत दुस्साहस के साथ जनता को बताकर
सामने से नजर मिलाकर जनता को ही भगा दिया। और हैरानी होती है कि जो जनता शाम को दर्शक होती है, सुबह पाठक होती है, कैसे इसे सहन कर रही है। क्या इसके पास इस गोदी मीडिया के को ना देखने का कोई भी लोकतांत्रिक तरीका नहीं बचा है? भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में मीडिया समय समय पर कभी स्वतंत्र रहा, कभी नहीं रहा, कभी आधा रहा, कभी गुलाम रहा, मगर इसका पाठक कभी भी गुलाम नहीं था, इसका दर्शक कभी भी गुलाम नहीं था। वह एक स्वायत्त संस्था थी दर्शकों और पाठकों की। मगर अब पाठक और दर्शक होने की स्वायत्तता ही समाप्त हो गई है। जिस तरह से पत्रकारों ने अपने भीतर के पत्रकार की हत्या कर दी, उसी तरह इन दर्शक और पाठकों ने अपने भीतर के दर्शक और पाठक की हत्या कर दी। उसकी जगह धर्म को बिठा लिया है। ऐसा नहीं है कि उनके भीतर संवेदनाएं नहीं है, बिल्कुल है, मगर उनकी जगह किसी की हत्या पर खुश होने, किसी समुदाय के परमानेंट सोल्यूशन की बात करते हुए गर्व करने की एक नई संवेदना आ गई है। तो जो गोदी मीडिया और उसके पाठक और दर्शकों का संबंध है, इस पर गहराई से और आप विद्वानों को अध्ययन करना चाहिए। यह केवल राजनीतिक ही नहीं, मनोवैज्ञानिक संबंध भी है जो विकसित हुआ है। अब वह सही खबर नहीं पढ़ सकता। जब तक गलत खबर नहीं पढ़ेगा तब तक मानेगा ही नहीं कि उसने जो खबर देखी है वो सही है। आप धर्मनिरपेक्षता से सांप्रदायिक बहुत आसानी से हो सकते हैं, लेकिन सांप्रदायिकता से धर्मनिरपेक्ष होने में या मानव होने में, मानवीय गुणों से अपने आप को उस पर लाने में बहुत ही असाध्य प्रक्रिया है। यह सबके बस की बात नहीं है। जो एक बार सांप्रदायिक होता है वो बहुत लंबे समय के लिए सांप्रदायिक होता है, और जो सांप्रदायिक होता है वो उसके साथ साथ हत्यारा भी होता है। अगर हत्यारा नहीं होता है तो हत्या का समर्थक होता है। तो इतना आसान नहीं है कि आप उसे एक झटके में कह दें कि तुम गोदी मीडिया मत देखो। वो क्या करेगा, वो कैसे जिएगा, उसे अब जीना भूल गया है वो। जब तक गोदी मीडिया के खिलाफ नागरिकों का आंदोलन नहीं होगा, लोग घर घर जाकर नहीं समझाएंगे, तब तक भारत को लोकतांत्रिक और लोकतंत्र के लिए खड़ा होने वाला मीडिया नहीं मिलेगा। गोदी मीडिया नहीं देखने की कई बार मैं बातें करता हूं। क्या आपको लगता है कि इतना आसान है कि कोई गोदी मीडिया ना देखे? यह तो वैसे ही है जैसे किसी रील्स देखने वाले को आप समझा रहे हैं कि तुम रील्स मत देखो। यह गोदी मीडिया भी अपने आप में सरकार का एक तरह से झूठ है। तो इसलिए जब आप मोहम्मद जुबैर की टाइमलाइन पर जाएंगे तो कमाल का काम मिलेगा। यह अकेला नौजवान सिर्फ भारत के फेक न्यूज की बात नहीं, इसराइल के समर्थन में जिस तरह के फेक न्यूज मटेरियल का इस्तेमाल होता है और जिस तरह से वो पर्दाफाश करता है, वो कमाल की बात है। तो ये करने का सपना मीडिया के भीतर के लोगों का होना चाहिए था, पर उसका नहीं है। जो हर 30 तारीख को ट्विटर पर अनाउंस करता है कि मुझे इतने पैसे की जरूरत है, अभी 1 लाख ही आए हैं, आप कुछ और पैसे दे दें। लेकिन विज्ञापन, और आप सब पैसा दे रहे हैं अखबार को, वो बंद कर दीजिए। आज से वो पैसा मुझे भेज दीजिए, मैं अच्छे अच्छे शर्ट खरीद के आपको तस्वीरें भेज दूंगा कि आपके उस 250 रुपए से देखिए कोई तो खुश है इस देश में। तो वो बंद कर दीजिए। नहीं, तकलीफ होगी लेकिन बंद कर दीजिए वो काम। और बहुत सोच समझ के बोलता हूं, ये छोटे छोटे संगठन मीडिया और सरकार के झूठ को अब फर्क करना बहुत मुश्किल है कि ये फेक न्यूज किसका है, सरकार का है या मीडिया का है, सरकार के लिए है या मीडिया के द्वारा फैलाया गया फेक न्यूज। लोकतंत्र विरोधी होने के लिए जरूरी था कि मीडिया, जनता और विपक्ष दोनों को बाहर कर दे अपनी परिभाषा से, और अपने काम से उसने कर दिया। इसलिए 2014 सिर्फ तारीख नहीं है, बदलाव का युग है। इसके बाद एक चीज की और जरूरत थी, सूचना को बाहर कर देने की। वो काम भी बहुत आसानी से किया गया। एक तरह से जैसे चुनावों के समय पहले बाहुबली हुआ करते थे, उसी तरह से अब ये सूचना के नए बाहुबली हैं। ये सारे लोग लठायत हैं। इनका काम आपको सूचना देना नहीं है, बल्कि यहां की सूचना कहीं और ना पहुंच जाए उसे रोकना है। ये सूचना के लठायत हैं ये सारे जो अभी आए हैं। ज्यादा अच्छा शब्द गुंडा लगता है, लेकिन ठीक नहीं लगता है, क्योंकि गुंडो वो कहीं और भी उसके कई सारे अर्थ निकल आते हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे कि वो जनता को धमकाता है। यहीं पे जब ओलंपिक पदक विजेता महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी, कहा करती थी कि हमारा इंटरव्यू लेने तो बहुत लोग आते हैं, पर दिखता कहीं नहीं है, उन्हें नहीं दिखाया गया। और जब किसान आंदोलन करने गए तो बिना जाने पड़ताल किए मीडिया ने झट से उन्हें आतंकवादी कर दिया। ये कभी नहीं हुआ। जिन्हें अन्नदाता कहा जाता था, पता नहीं किसानों के लिए कितनी अलंकृत शब्दावलियां विकसित कर दी गई थी कि ये हैं वो हैं, उन्हें एक झटके में आतंकवादी कह दिया गया, आंदोलनजीवी कह दिया गया। तो उन्होंने साफ कर दिया कि अब हमें इनसे अपनी शक्ति नहीं चाहिए। मीडिया जनता का ही विरोधी हो जाए, विपक्ष का विरोधी हो जाए, तो उससे उम्मीद करना कि वह किसी तरह से संविधान का पालन करेगा, अपने खाली समय को बर्बाद करना है, मैं तो नहीं करता। यहां तक कि जब झूठ का हमला हुआ तो मीडिया ने झूठ से लड़ाई नहीं की,
दोस्ती कर ली। और इस लड़ाई को लड़ा कौन? बाहर के लोग, ऑल्ट न्यूज, बूम लाइव, इन सबको आउटसोर्स कर दिया गया कि जो फेक न्यूज है इसका खंडन करना, इसको बताने का काम हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फेक न्यूज जो है दरअसल वही सरकारी न्यूज था, वो पॉलिटिकल न्यूज था। तो अगर आप उस पॉलिटिकल फेक न्यूज का खंडन करते तो आप उसकी निगाह में आ जाएंगे। सबका मालिक एक है। तो इसलिए ऑल्ट न्यूज और बूम लाइव ने ये जिम्मेदारी उठाई, आउटसोर्स हो गया। तो आए दिन ये नौजवान अब इसने, और हर दिन ये जो समाचार एजेंसी है ANI, इसके न्यूज को वो कितनी बारीकी से पकड़ता है। कई बार इस तरह से पकड़ता है कि डिलीट करना पड़ जाता है ANI को अपने ट्वीट से। हर समय वो पर्दाफाश करता है। तो वो लगातार, तो पता है कि हर समय में मीडिया के भीतर एक विषय बनता है और उस विषय के हिसाब से जो योग्य पारंगत लोग होते हैं वो ले आए जाते हैं कहीं से, लेकिन कहीं नहीं है। क्योंकि सारे अखबार के मालिकों को, चैनल के मालिकों को पता है कि जो फेक न्यूज है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रोपेगेंडा है, वो साहब का है, आप उस पर हाथ मत डालो। ये काम करना आपका नहीं है, बल्कि हो सके तो उसी में से लेके कुछ अपनी शाम का डिबेट निकाल दो। तो आज मीडिया के झूठ से लड़ने के लिए एक मीडिया चाहिए, अपने दम पर आपको ही खड़ा करने की जरूरत है। इसीलिए कहा कि जो मौजूद नहीं है, जिसका अस्तित्व नहीं है, जो भारत में है ही नहीं, उस मीडिया पर बोलना कितना मुश्किल है। गोदी मीडिया के पत्रकारों ने अपने भीतर के पत्रकार की पहले हत्या की। यह बहुत जरूरी था कि पहले अपनी संवेदनाओं को, अपने पेशेवर क्षमता को, कौशल को वो मारें, तभी वो काम कर सकते थे। अब वो काफी दूर निकल आए हैं। हम सबको पत्रकारिता में पढ़ाया गया कि कुछ नहीं तो 5 W याद रखना, हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर। अब इसकी जगह एक ही W है, व्हाट अबाउटरी का। उसी से ये काम चलाते रहते हैं। तो इसकी आड़ में वो अपने झूठ को सच साबित करता है और इसने खुद को खबरों से, सूचनाओं से विहीन कर लिया है। लोकतंत्र को जनता और विपक्ष से विहीन कर दिया है। इस मीडिया के स्क्रीन पर विपक्ष और जनता अब नजर नहीं आती है। इसकी खबरों का भी एक ही चेहरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुंदर चेहरा है। इस चेहरे के बगैर उसके पास कोई और सूचना नहीं है। एक नई तरह की सूचना गढ़ी गई ताकि लोगों को पता ना चले कि सूचना गायब है।